तो हमारे दोनों ही संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम और साथ ही साथ सुयश शर्मा, दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से। सबसे पहले रुक करते हैं हरिकेश बहादुर सिंह गौतम का। हरिकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे तो यहाँ की जनता का उत्साह किस तरह का देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौन कौन से ऐसे विकास कार्यों की सौगात आज देने वाले हैं? बहुत धीरे मिल रही है। तो चलिए हरिकेश से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुयश के पास चलते हैं। और सुयश, प्रधानमंत्री आज एक महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम करते आए हैं। और अभी हाल ही में जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसको कहीं ना कहीं विपक्ष के अड़ंगे की वजह से वो पास नहीं हो सका, तो ऐसे में प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। जी संध्या, बनारस की आज आबो हवा ही अलग है, क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो कल से हम यहाँ आए हुए हैं और उसके बाद जब हमने देखा कि जो महिलाओं का उत्साह है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ महिलाएं कह रही हैं कि आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो हम बताएंगे कि हम कितने दुखी हैं कि वो लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन हम संसद तक जो 33% का जो हमारा आरक्षण था वो पास नहीं हो पाया विपक्ष की वजह से। अपनी ये बात भी सामने महिलाएं रखेंगी। वहीं दूसरी ओर उनके अंदर ये उत्साह भी साफ नजर आ रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने हमारे न सिर्फ भारत की बल्कि हमारे बनारस की तस्वीर बदल दी है, घाटों की तस्वीर बदल दी है। यहाँ न सिर्फ विकास से परियोजनाएं जुड़ी होती हैं बल्कि सांस्कृतिक सौहार्द भी जुड़ा होता है। और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जैसा भी आपने कहा कि जो अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पारित करवाना चाहते थे, विपक्ष की नीयत की वजह से वो पारित नहीं हो सका, तो वो आक्रोश भी कल हमने बनारस में यहाँ देखा। महिलाओं ने रात को यहाँ जुलूस निकाला, उसके बावजूद भी महिलाओं को आज सुकून है। उनका कहना है कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, वो हमसे संवाद करते हैं, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। हमें महसूस होता है कि हम अपने घर के मुखिया से बात कर रहे हैं, हम किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारी विकास की बात करते हैं, जो हमें रसोई से और संविधान तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो हमें ऊंचाइयां छुलाने की बात करते हैं, जो ये समझते हैं कि हम जो देश की 50% आबादी है वो न सिर्फ कहने के लिए हैं, बल्कि विकास, जो देश का जो विकास है, विकसित भारत का जो सपना है, उसमें भी हम बराबर का योगदान दे सकती हैं। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम फहरा सकती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं धरातल पर लाई गई हैं, न सिर्फ कागज पर हैं, वो सभी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के जन्म से लेकर के उनके अंतिम समय तक उन्हें किस तरीके से स्वावलंबी वो रह सकें, किस तरीके से वो अपने पांव पर खड़ी रह सकेंगे, तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री की महिलाओं को लेकर के हैं। तो आज का जो महिला सम्मेलन है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक संदेश देता हुआ नजर आएगा, जहां हजारों महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो आप देखिए उनके अंदर जो उत्साह, जो स्वाभिमान और जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ेगा वो देखते बनेगा। तो अगर यहाँ की बात करें तो जहाँ एक और कई परियोजनाओं की शिलान्यास करेंगे, कई पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इन तमाम योजनाओं के साथ साथ वहीं अगर देखा जाए तो रेल, सड़क और जल जीवन, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ धार्मिक जो सौहार्दता है या धार्मिक या सांस्कृतिक विरासत का किस तरीके से सम्मान करते हुए आधुनिकता के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ा जाता है, ये भी संदेश कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सुबह 8:30 बजे दर्शन करने जाएंगे। तो ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि देश की जो आधी आबादी है, जो देश की महिला शक्ति है, उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिला हुआ है और वही उन्हें काम करने के लिए निरंतर उत्साहित करता है, मजबूती प्रदान करता है। हमारे साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम भी जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में है, किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और साथ ही साथ जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र अभी हमारी संवाददाता सुयश भी कर रही थी, तो अगर उनकी बात करें तो कैसे और भी विस्तार हो रहा है वाराणसी का? देखिए संध्या, सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव और सहला को भी। सुयश खुद मौजूद है यहाँ पर, जो जिक्र कर रही थी कि किस तरह से मातृशक्ति का अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। इसके साथ ही चूंकि बरेका ग्राउंड है, वहाँ से जो यहाँ की योजनाएं, परियोजनाएं हैं,
जो पूर्ण हो चुकी हैं उनका उद्घाटन करेंगे और कुछ परियोजनाएं जिनका शिलान्यास रखेंगे, जिनमें कि 6,330 करोड़ की परियोजनाएं हैं शामिल हैं, जिनका लोकार्पण भी होना है, शिलान्यास भी होना है, और इनकी कुल संख्या 163 है। जैसा कि आप दिखा भी रही थी, स्वास्थ्य जगत से सोवा रिक्पा एक तिब्बतियन पद्धति है जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को। अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से पुणे के लिए जाएगी और एक अयोध्या से मुंबई के लिए जाएगी, उसे भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा जो आरओबी है बाबतपुर चौबेपुर रेलवे लाइन पर, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कजाकपुरा फ्लाईओवर है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। ये जो सड़क योजनाएं हैं, जो रेल की सुविधा है, इससे जो आम नागरिक हैं काशी के, उनको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आसपास के जो जिले हैं वहां से जो आते हैं नागरिक आते हैं, जो जनता आती है, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो शहर में महत्वपूर्ण ऐसे भवन बनने हैं, जिसमें नगर निगम का भवन है, मंडलायुक्त का कार्यालय का भवन है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कबीर चौरा में जो है उसका भी बनना है। इन सब जो भवन हैं इनका शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा एसटीपी है 55 MLD का भगवानपुर में, जिसका कि लोकार्पण करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कि लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके अलावा अमूल की जो यहाँ बनास डेयरी की यहाँ पे फैक्ट्री लगी है, तो यहाँ के जो पशुपालक हैं उनमें खास तौर से महिलाओं को बनास डेयरी ने अपना सदस्य बनाया है। गिर गायें दी हैं, जो प्रधानमंत्री के कई बार इसके पूर्व के जो दौरे हुए उनमें उन्होंने गिर गायें दी उन लोगों को। उन लोगों को भी 105 करोड़ का जो उनका धन है उसको उनके बैंकों में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। बिल्कुल हरिकेश, जिन तमाम योजनाओं का जिक्र और प्रोजेक्ट्स का जिक्र अभी आपने किया, इससे ये समझा जा सकता है कि एक्सप्रेस की रफ्तार से ही वाराणसी का विकास हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी संवाददाताओं का इस वक्त हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ अपडेट साझा करने के लिए।